जय हिंद। मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को मैट्रिक्स का लेक्चर 3 में बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन बताए थे, लेक्चर 2 में ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स है और आज आप सभी को उससे रिलेटेड थ्योरम करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे जो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में पूछा जाता है। तो आइए मैट्रिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो आइए आज हम आप सभी को मैट्रिक्स का लेक्चर 3 बताएंगे। 3 में आज थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेगा थ्योरम पहला है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस in general does not hold commutative law, that is AB not equal to BA। तो इस थ्योरम को हम आप सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करेंगे। तो आइए प्रूव करते हैं। लिखेंगे प्रूफ, वी प्रूव इट बाय एन एग्जाम्पल, वी प्रूव इट बाय एन एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम लोगों को 2 मैट्रिक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फॉर दिस वी कंसीडर two matrices, we consider 2 matrices कैपिटल A, और इस प्रकार से हम लोग कंसीडर करेंगे। ध्यान से सुनेंगे थोड़ा। A मैट्रिक्स का हम लोग 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। ध्यान रखेंगे, याद होगा आप लोग को बताया थे पिछले लेक्चर में, हम 2 मैट्रिक्स को गुना तभी कर सकते हैं जब A मैट्रिक्स का कॉलम B मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। तो मान लेते हैं A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, तब B मैट्रिक्स का रो कितना लेना होगा? 3 लेना होगा। 3/2 भी लिख सकते हैं। तो A को B के साथ जब गुना करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो लिखेंगे A मैट्रिक्स में लेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड B मैट्रिक्स, अगर A को B से गुना करना है तो A मैट्रिक्स का कॉलम 3 है, तब B मैट्रिक्स का अब रो 3 को लेना होगा। तो लिखेंगे B11, B12, B21, B22, B31, B32, A 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम A को B के साथ गुना कर सकते हैं क्योंकि A मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या 3 है और रो का संख्या 2 है। यह आपस में बराबर है। जब दोनों को गुना करेंगे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो लिखेंगे वी हैव, A को B के साथ गुना करेंगे तो A मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे A11, A12, A13
A21, A22, A23, ये है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। उसके बाद B11, B12, B21, B22, B31, B32, ये है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हम इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप लोग को बताए थे हम लोग दो मैट्रिक्स को गुना किस प्रकार करते हैं, या जो हाथ रखे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो लिखेंगे A11 इंटू B11, A12 इंटू B21, A13 इंटू B31। ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे A11 B12, A12 B22, A13 B32। उसके बाद ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो लिखेंगे A21 B11, A22 B21, A23 B31। ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। लिखेंगे A21 B12, A22 B22, A23 B32। तो देखिए अब इसके आगे अब नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर ये हाथ रखे हैं, यहाँ पे जो हाथ रखे हैं ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो तो है लेकिन थर्ड कॉलम नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो तो है लेकिन थर्ड कॉलम नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसको आप लोग मान लीजिए फर्स्ट। अगेन वी हैव अब हम लोग को B को A मैट्रिक्स के साथ गुना करना है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हेयर B मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। तो गुना कर सकते हैं, क्योंकि B मैट्रिक्स का कॉलम A मैट्रिक्स के रो के बराबर है, कट जाएगा, तो B इंटू A कितने बाई कितने ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे, B मैट्रिक्स में लिखेंगे B11 B12 B21 B22 B31 B32। उसके बाद A मैट्रिक्स लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23। A हो गया आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और A हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, तो B इंटू A बराबर, ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे। B11 इंटू A11, B12 इंटू A21। ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे। B11 इंटू A12, B12 इंटू A22। ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से गुना करेंगे, तो B11 इंटू A13, B12 इंटू A23। अब जो है इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो है I4 कॉलम, तो फर्स्ट रो तो है फोर्थ कॉलम नहीं है, इसलिए गुना नहीं करेंगे। अब देखिएगा ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ B21 इंटू A11, B22 इंटू A21। ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे। B21 इंटू A12, B22 इंटू A22। ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो B21 इंटू A13, B22 इंटू A23। उसके बाद ये जो हाथ रखे हैं
फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे। B31 इंटू A11, B32 इंटू A21। इसके बाद ये जो हाथ रखे हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। B31 इंटू A12, B32 इंटू A22। ये जो हाथ रखे हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो B31 इंटू A13 प्लस B32 इंटू A23। कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। इसको आप मान लीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। तो हम देखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट से A इंटू B कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आया? 2/2 ऑर्डर का। और B इंटू A कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आया? 3/3 ऑर्डर का। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट AB नॉट इक्वल टू BA, AB नॉट इक्वल टू BA। तो हम कह सकते हैं which shows that product of two matrices in general does not hold commutative law। मतलब हम लोग यहां से याद करेंगे कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो अब आइए थ्योरम सेकेंड स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को ये थ्योरम समझ में आया होगा। अब आइए अब नेक्स्ट थ्योरम 2 की तरफ चलते हैं। थ्योरम 2 है प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब थ्योरम 2 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो उसको हम लोग जनरली प्रूव करेंगे। और ये थ्योरम जो है, थ्योरम दूसरा और तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे मिटाते हैं और प्रूव करते हैं थ्योरम। चलिए अब लिखिए, देखिएगा थ्योरम सेकेंड है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव दैट A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC, या प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या A एंड B आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट। मतलब AB कन्फर्म होगा प्रोडक्ट होने के लिए, A इंटू C भी होगा कन्फर्म होगा प्रोडक्ट होने के लिए, A इंटू B प्लस C भी कन्फर्म होगा प्रोडक्ट होने के लिए, और B प्लस C कन्फर्म होगा एडिशन के लिए। तो बताया था कि दो मैट्रिक्स को हम लोग प्रोडक्ट तभी कर सकते हैं जब A मैट्रिक्स, मान लेते हैं A और B को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब A मैट्रिक्स का कॉलम B मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब A मैट्रिक्स का कॉलम B प्लस C मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। A को B से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब A मैट्रिक्स का कॉलम B मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। A को C से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब A मैट्रिक्स का कॉलम C मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। तो आइए अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको प्रूव करने जा रहे हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। लिखेंगे प्रूफ, 3 मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। बी कंसीडर 3 मैट्रिसेस कैपिटल A बराबर Aij m/n। अब ध्यान से सुनिएगा, अब A मैट्रिक्स का ऑर्डर हम m/n ले लीजिए। A मैट्रिक्स का यहाँ रफ भी करेंगे क्योंकि आप लोग को समझ में आएगा। A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना का ले लिए? m/n का। अब B और C मैट्रिक्स का ऑर्डर इस प्रकार लेंगे, याद होगा दो मैट्रिक्स को हम जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो जितना ऑर्डर का B मैट्रिक्स होगा उतना ही ऑर्डर का C मैट्रिक्स भी होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये को B प्लस C मैट्रिक्स, अगर मान गए A को B प्लस C से गुना करना है तो B प्लस C मैट्रिसेस का जो
रो होना चाहिए वह किसके बराबर होना चाहिए, इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो बी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर n बाई p ले लेते हैं और दोनों को जोड़ना है। तो जितना ऑर्डर का b होना चाहिए उतना ही ऑर्डर का c भी होगा। तो c का भी हम लोग n बाई p लेंगे। अब देखिएगा तो b मैट्रिक्स बराबर, यहाँ देखिए a i j जनरल एलिमेंट है तो b का जनरल एलिमेंट b j k लेंगे n बाई p। उसी प्रकार एंड c मैट्रिक्स भी b j k है तो इसका भी c j k ही लिखेंगे। n जनरल एलिमेंट भी इसका j k ही होगा n बाई p। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले आप लोग को बता देते हैं कि ये सभी मैट्रिक्स प्रोडक्ट होने के लिए डिफाइंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा रब करते हैं, ए मैट्रिक्स को पहले b प्लस c जोड़िएगा। b प्लस c मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, n बाई p होगा। तो देयरफॉर a मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई n और b प्लस c मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाई p। तो a इंटू बी प्लस सी का ऑर्डर कितना होगा, m बाई p होगा। एंड उसी प्रकार तो देखिए a इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m बाई p। उसी प्रकार ए बी का ऑर्डर निकालेंगे तो a का ऑर्डर कितना है, m बाई n। b का ऑर्डर कितना है, n बाई p। तो a इंटू बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, m बाई p हो जाएगा। उसी प्रकार a का ऑर्डर है m बाई n। c का ऑर्डर है a का ऑर्डर है m बाई n और c का ऑर्डर है कितना, n बाई p। तो जब गुना करेंगे a को c से तो ये कट जाएगा, m बाई p ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और दोनों को जोड़ेंगे, ab का भी ऑर्डर m बाई p और ac का भी ऑर्डर m बाई p। तो जोड़ने पर ab प्लस ac का ऑर्डर कितना होगा, m बाई pa होगा। बताए थे दो मैट्रिसेस को जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड करेंगे तो उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि क्लियरली दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर a इंटू बी प्लस सी का और ए बी प्लस ए सी का, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफाइंड है और सेम ऑर्डर है। कितने ऑर्डर का, a इंटू बी प्लस सी का ऑर्डर क्या है, a इंटू बी प्लस सी का ऑर्डर m बाई p और ए बी प्लस ए सी का भी ऑर्डर क्या है, m बाई p है। तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली बोथ द मैट्रिसेस a into b plus c and ab plus ac are defined and have same order कितने बाई कितने ऑर्डर का है, m बाई p ऑर्डर का है। मतलब a इंटू बी प्लस सी का भी ऑर्डर m बाई p और ए बी प्लस ए सी का भी ऑर्डर क्या होगा, m बाई p होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों मैट्रिसेस का देखिए, दो मैट्रिक्स, ए भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है और ए भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है। तो याद कीजिए दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होता है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है। दैट इज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का संख्या दोनों तरफ का मैट्रिक्स का अगर इक्वल होगा तो मैट्रिक्स इक्वल होने का पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। उसके बाद दूसरा कंडीशन है दोनों मैट्रिसेस का अगर जनरल एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग अगर आपस में बराबर होगा तब यह दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम लोग ऑर्डर दोनों का सेम दिखा दिए। अब दोनों का जनरल एलिमेंट क्या होगा, क्या क्या निकालना पड़ेगा जनरल एलिमेंट, और आपस में उस जनरल एलिमेंट को दोनों मैट्रिसेस का इक्वल अगर प्रूव कर देते हैं तो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड जनरल एलिमेंट। तो देखिएगा
जनरल एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ रफ करते हैं, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद तब जनरल एलिमेंट को लिखेंगे। ए का जनरल एलिमेंट क्या है, देखते रहिएगा। ए का जनरल एलिमेंट है i, j। बी का जनरल एलिमेंट क्या है, बी का जनरल एलिमेंट है j, k, और सी का भी जनरल एलिमेंट है j, k। अब देखिए दोनों को अगर ऐड करेंगे, ये दोनों मैट्रिसेस को, देयरफॉर b प्लस c का जनरल एलिमेंट क्या होगा, j, k। तो देन a इंटू a का, देयरफॉर a का जनरल एलिमेंट i, j, b प्लस c का जनरल एलिमेंट j, k। तो दोनों को जब गुना करेंगे a इंटू बी प्लस सी, तो ये कट जाएगा, i, k जनरल एलिमेंट होगा किसका, a इंटू बी प्लस सी का। अब आइए देखिएगा, एंड a का जनरल एलिमेंट i, j है, b का जनरल एलिमेंट j, k है, तो ab का जनरल एलिमेंट क्या होगा, i, k होगा। उसी प्रकार अब a बताइए, a का जनरल एलिमेंट i, j है, c का जनरल एलिमेंट j, k है, तो ac का जनरल एलिमेंट क्या होगा, i, k होगा। अब आप बताइए ab का, देयरफॉर ab का जनरल एलिमेंट i, k, ac का जनरल एलिमेंट i, k, तो ab प्लस ac का जनरल एलिमेंट क्या होगा, i, k होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, नाउ वी फाइंड जनरल एलिमेंट बोथ द मैट्रिसेस, बोथ द मैट्रिसेस a इंटू बी प्लस सी एंड ए बी प्लस ए सी। तो डेट इज हम लोग लिखेंगे i, kth एलिमेंट, देखिए i, kth एलिमेंट a इंटू बी प्लस सी का है, i, kth एलिमेंट और a इंटू i, kth एलिमेंट ऑफ a इंटू बी प्लस सी एंड i, kth एलिमेंट ऑफ ए बी प्लस ए सी। मतलब दोनों का जनरल एलिमेंट सेम है। अब क्या होगा, i, kth इसका भी होगा, i, kth इसका भी होगा। तो लिखेंगे वी हैव i, kth एलिमेंट पहले निकालेंगे किसका, a इंटू बी प्लस सी का। तो लिखेंगे, याद कीजिए आप लोग को बताया थे जब a को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किए थे तो उसका जनरल एलिमेंट आया था i, से, तो इसमें लिखे थे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a with corresponding kth कॉलम ऑफ b प्लस सी। तो इसको हम लोग लिखे थे, देखिए i और k के बीच में j नहीं है, i और k के बीच में j नहीं है। तो देखिए i का मान 1 से लेके m तक होगा, j का मान 1 से लेके n तक होगा, सभी जगह j का मान 1 से लेके n तक होगा। तो लिखेंगे j, i और k के बीच में j नहीं है, तो j बराबर 1 से लेके कहां तक लिखेंगे, n तक। a का जनरल एलिमेंट क्या है, a i j, और b प्लस c का जनरल एलिमेंट क्या होगा, b j k प्लस c j k। a आपका जनरल एलिमेंट किसका निकला, a इंटू बी प्लस सी का जनरल एलिमेंट निकल गया। अब आइए अगेन वी हैव i, पहले निकालेंगे ए बी का, अब निकालेंगे ए बी का तब ए सी का। i, kth एलिमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, लिखेंगे सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ ith rows of A with corresponding kth column of B। तो इसका हो जाएगा सिग्मा I और K के बीच में J नहीं है, J का मान 1 से लेके N। A का जनरल एलिमेंट क्या है? A I J। और B का जनरल एलिमेंट क्या है? B J K। उसके बाद सिमिलरली हम लोग अब जनरल एलिमेंट किसका निकालेंगे? I, K AC का, और दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे सिमिलरली I, लिखेंगे I, kth एलिमेंट ऑफ AC। AC का जनरल एलिमेंट हो जाएगा सिग्मा J बराबर 1 से लेके N तक AIJ CJK। A का जनरल एलिमेंट है AIJ और C का जनरल एलिमेंट है CJK। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को अब ऐड कर देंगे। तो आइए, इधर जगह नहीं है, मिटाते। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आइए इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देयरफॉर I, kth एलिमेंट निकालेंगे किसका? और AB प्लस AC का। तो AB का जनरल एलिमेंट है सिग्मा J बराबर 1 से लेके N AIJ BJK प्लस इस मैट्रिक्स का AC का जनरल एलिमेंट है J बराबर 1 से लेके N AIJ CJK। अब हम लोग दोनों जगह से सिग्मा को बाहर निकालेंगे। तो सिग्मा J बराबर 1 से लेके N AIJ BJK AIJ CJK। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों जगह AIJ कॉमन है, कॉमन करेंगे तो सिग्मा J बराबर 1 से लेके N AIJ BJK प्लस CJK। इसको मान लीजिए क्या? सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get I, kth एलिमेंट of A into B plus C is equal to I, kth एलिमेंट of AB plus AC। तो लिखेंगे which shows that दोनों मैट्रिसेस का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो गया। तो हेंस दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा? इक्वल। तो लिखेंगे हेंस which shows that general elements which shows that corresponding elements of both the matrices A into B plus C and AB plus AC are equal। तो hence A into B plus C बराबर, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम हो गया m/3 और दोनों का जनरल एलिमेंट भी आपस में बराबर हो गया। तो A into B plus C is equal to AB plus AC। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, हेंस प्रूव। तो आइए अब आप सभी को हम लोग थ्योरम 3 बताएंगे
थ्योरम 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। तो थ्योरम 3 क्या है, मतलब तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होता है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो आइए थ्योरम 3 भी बताते हैं, इसको मिटाइए। अब आइए देखिए, प्रूव करना है तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होता है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, प्रूव करना है, या ये प्रूव करना है कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी होगा। और इफ मैट्रिसेस ए बी आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट, मतलब ए और बी कन्फर्म है प्रोडक्ट होने के लिए, एंड द मैट्रिसेस कन्फर्म द प्रोडक्ट बी सी, और बी सी से प्रोडक्ट होने के लिए कन्फर्म है, तब प्रूव कीजिए ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। तो लिखेगा हम लोग तीन, इसको प्रूव करने के लिए तीन मैट्रिक्स इस प्रकार से कंसीडर करेंगे जिसको ए को बी से और ए बी को सी से मल्टीप्लाई होने के लिए कंफर्म हो सके। तो लिखेंगे प्रूफ लेट ए मैट्रिक्स बराबर हम मान लेते हैं ए आई जे एम बाई एम। तो ए को हमको बी से भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनिएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर लेंगे, तो बी बराबर यहाँ पे एन लिख लीजिए, एन बाई पी लिख लीजिए। तो ए आई जे, ए को बी से गुना करना है, तो बी जे के ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद एंड तीसरा मैट्रिक्स सी, देखिएगा अब ए बी को गुना करेंगे तो एम बाई पी होगा, और ए बी को सी से गुना करना है, तो ए इंटू बी का, ध्यान से यहाँ सुनिएगा, रब करते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई n, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाई पी। तो जब a को b से गुना करेंगे कट जाएगा, m बाई पी होगा। अब हमको ए बी को c से गुना करना है, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर लेना होगा, p बाई क्यू ले लेते हैं। तो ए बी इंटू सी बराबर कितने ऑर्डर का हो जाएगा, m बाई क्यू ऑर्डर का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेना होगा, P बाई क्यू लेना होगा। और बी जे के, देखिएगा ध्यान से, जनरल एलिमेंट ए का जनरल एलिमेंट क्या है, ए का जनरल एलिमेंट है आई कॉमा जे, बी का जनरल एलिमेंट है जे कॉमा के। तो ए को बी से गुना करेंगे तो ये कटेगा तो आई कॉमा के होगा। तो सी का जनरल एलिमेंट क्या, यहाँ पे के है, तो यहाँ सी का जो जनरल एलिमेंट लेंगे सी के, यहाँ पे के आर एल लिख लीजिए। तो सी का जनरल एलिमेंट क्या हो गया, के कॉमा एल, तो कटेगा तो ए बी इंटू सी का जनरल एलिमेंट आई कॉमा एल एफ हो जाएगा। बात समझ गए। तो हम लोग लिखेंगे आर थ्री मैट्रिसेस, तो लिखेंगे बोथ द मैट्रिसेस, कौन कौन, ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी, यह दोनों मैट्रिसेस प्रोडक्ट होने के लिए क्या है, डिफाइंड है, और एंड हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर ए बी इंटू सी का और ए इंटू बी सी का एम बाई क्यू होगा। तो लिखेंगे क्लियरली बोथ द मैट्रिसेस ए इंटू बी इंटू सी, sorry, A B into C and A into BC are defined and have same order M by Q। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, M by Q है। देखिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, M by Q, A B into C का और A इंटू बी सी का भी ऑर्डर M बाई क्यू होगा। तो लिखेंगे नाउ डिफाइंड, अब हम लोग दोनों का ऑर्डर आपस में इक्वल दिखा दिए, तो इसका जनरल एलिमेंट अब इक्वल दिखाएंगे तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड जनरल एलिमेंट ऑफ both the matrices A B into C and
ए इंटू बी सी। तो लिखेंगे डेट इज, दोनों का जनरल एलिमेंट क्या होगा, ए बी इंटू सी का भी जनरल एलिमेंट आई कॉमा एल होगा और ए इंटू बी सी का भी जनरल एलिमेंट आई कॉमा एल होगा। तो लिखेंगे डेट इज आई कॉमा एल एलिमेंट्स ऑफ both the matrices A B into C and A into B C। तो लिखेंगे नाउ I कॉमा, हम लोग सबसे पहले हम लोग ए बी का जनरल एलिमेंट निकालते हैं और तब ए बी इंटू सी का जनरल एलिमेंट निकालेंगे। तो लिखेंगे ए बी का जनरल एलिमेंट होगा ए बी का आई कॉमा केथ। तो लिखेंगे आई कॉमा केथ एलिमेंट ऑफ ए बी। तो ए बी का आई कॉमा केथ एलिमेंट होगा, लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए विथ कॉरेस्पॉन्डिंग kth कॉलम ऑफ बी। तो इसको लिखेंगे आई और के के बीच में, लिखे आई और के के बीच में जे नहीं है तो जे का मान 1 से लेके n तक लिखेंगे। ए का जनरल एलिमेंट ए आई जे, बी का जनरल एलिमेंट बी जे के। तो देयरफॉर अब हम निकालेंगे आई कॉमा एलथ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इंटू सी का। तो लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए बी विथ corresponding nth कॉलम ऑफ सी। तो क्या लिखेंगे, देखिए आई कॉमा ith रो ऑफ ए बी। तो पहले सिग्मा देंगे, सिग्मा। अब देखिए आई और एल के बीच में, आई और एल के बीच में जे और के है। तो जे का मान तो हम यहाँ लिख चुके हैं। अब हम किसका मान बच जाएगा, के का मान। तो के का मान 1 से लेके पी, के का मान 1 से लेके पी, के का मान 1 से लेके पी होगा। ए बी का जनरल एलिमेंट क्या है, सिग्मा जे बराबर 1 से लेके एन ए आई जे बी जे के आई इंटू सी का जनरल एलिमेंट क्या है, सी का जनरल एलिमेंट आपका ए है, सी के एल। यहां पे लिखेंगे सी के एल, सी के एल। अब हम लोग इसको एक साथ कीजिएगा, लिखेंगे सिग्मा जे बराबर 1 से लेके एन, सिग्मा के बराबर 1 से लेके पी और लिखेंगे ए आई जे बी जे के इंटू सी के एल। मतलब आई कॉमा एल एलिमेंट ए बी इंटू सी का ए हो गया। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब हम आप लोग को बताएंगे आई कॉमा एल एलिमेंट किसका निकालेंगे, ए इंटू बी सी का। तो सबसे पहले बी सी का जनरल एलिमेंट निकाल लेंगे, तब ए इंटू बी सी का जनरल एलिमेंट निकालेंगे। तो आइए इधर निकालते हैं। अब आइए अब जनरल एलिमेंट निकालते हैं किसका, ए इंटू बी सी का। तो पहले बी सी का निकालते हैं, लिखेंगे बी सी का जनरल एलिमेंट। देखिए बी सी का यहाँ पे बी है, यहाँ सी है। तो बी का जनरल एलिमेंट है आपका जे कॉमा के, जे कॉमा के, और सी का जनरल एलिमेंट है के कॉमा एल। तो बी को सी से गुना करेंगे तो के से के कैंसिल होगा, जे कॉमा एल। मतलब बी सी का जनरल एलिमेंट क्या हो गया, जे कॉमा एल। तो लिखेंगे सबसे पहले बी सी का जनरल एलिमेंट निकालेंगे, लिखेंगे देयरफॉर बी सी का जनरल एलिमेंट जे कॉमा एल
एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स J कॉमा एलिथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ jth रो ऑफ मैट्रिक्स B with corresponding nth कॉलम ऑफ C। तो सिग्मा देंगे, देखिए J और L के बीच में K नहीं, तो K का मान जो है 1 से लेके, देखिए K का मान 1 से लेके P तक, K का मान 1 से लेके P तक होगा। और A का B का जनरल एलिमेंट क्या है, BJ K, और C का जनरल एलिमेंट है CKL। अब जो है देयरफॉर अब निकालेंगे किसका, I कॉमा एलिथ एलिमेंट निकालेंगे A इंटू BC का। तो I कॉमा एलिथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू BC, तो लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ A विथ corresponding nth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स BC। तो लिखेंगे सिग्मा I L के बीच में J और K नहीं है, तो K का मान तो लिख लिए, J का मान 1 से लेके J का मान 1 से लेके n तक, J का मान 1 से लेके n तक, और A का जनरल एलिमेंट है AIJ। उसके बाद BC का जनरल एलिमेंट यहां निकाले हैं, K बराबर 1 से लेके P BJK इंटू CKL। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा को एक साथ कर लेंगे, सिग्मा J बराबर 1 से लेके N, सिग्मा K बराबर 1 से लेके P AIJ BJK CKL। अब देखिए इसको मान लेते हैं सेकेंड, तब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से जो है दोनों मैट्रिसेस का जनरल एलिमेंट आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। I कॉमा एलिथ एलिमेंट AB इंटू C का A है, और I कॉमा एलिथ एलिमेंट A इंटू BC का A है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, AB इंटू C और A इंटू BC का, और दोनों का जनरल एलिमेंट आपस में बराबर हुआ, तो दोनों मैट्रिसेस AB इंटू C और A इंटू BC आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट I कॉमा एलिथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स AB इंटू C इज इक्वल टू I कॉमा एलिथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू BC। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे विच शोज दैट corresponding elements of both the matrices A B into C and A into BC are equal। तो hence A B into C बराबर A into BC प्रूव, ए प्रूव हो गया। तो आई होप ये थ्योरम भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाइए। अब आइए बहुत ही छोटा थ्योरम है, प्रूव करना है कि a इंटू आई बराबर आई इंटू ए बराबर ए। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे
एग्जाम्पल के माध्यम से लिखेंगे वी प्रूव इट बाय एन एग्जाम्पल। लिखेंगे लेट कैपिटल ए बराबर एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेते हैं एंड यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो नाउ वी हैव a इंटू वाई बराबर a को लिखिएगा 2 3 4 6, i को लिखेंगे 1 0 0 1। तो ये जो हाथ रखे हैं गुना कर सकते हैं, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 को 0 से 0, इसको इससे गुना करेंगे 2 को 0 से 0, 3 को 1 से 3, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे 4 0, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे 0 6। तो ये हो जाएगा 2 3 4 6। इसको मान लीजिए फर्स्ट। उसी प्रकार अब निकालेंगे एंड वी हैव i इंटू ए। तो i हो गया यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 और a मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 3 4 6 2 3 4 6। तो ये जो हाथ रखे इसको इससे गुना करेंगे 2 प्लस 0, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे 3 प्लस 0, इसको इससे गुना करेंगे 0 प्लस 4, इसको इससे गुना करेंगे 0 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 2। ये किसके बराबर हो गया? ए मैट्रिक्स जो है आपका ए के बराबर हो गया। इसको मान लीजिए फर्स्ट। उसके बाद 2 3 4 6 ए मैट्रिक्स भी किसके बराबर? ए के बराबर। इसको सेकेंड मान लीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये दोनों मैट्रिक्स आई इंटू ए, चाहे ए इंटू वाई बराबर क्या हो गया? ए। लिख लीजिए हेंस प्रूव। तो एक थ्योरम और बचा है, थ्योरम 5, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कहेगा कि बताइए कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो होगा, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आइए थ्योरम 5 को प्रूव करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिए थ्योरम है, कह रहा है कि प्रूव कीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि ए और बी दो मैट्रिक्स है और यह दो मैट्रिक्स ऐसा है नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रूफ लेट कैपिटल ए बराबर 1 0 0 0। ये देखिए ये जीरो नॉन मैट्रिक्स नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो यह जीरो के बराबर नहीं होगा। एंड दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर 0 0 1 1, ए भी जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे बट इसका प्रोडक्ट करते हैं ए बी। तो ए बी क्या होगा? 1 0 0 0 गुने 0 0 1 1। अब गुना कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। तो ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे 1 को 0 से और 0 को 1 से। उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे 1 को 0 से, 0 को 1 से। उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे 0 को 0 से, 0 को 1 से। इसको इससे गुना करेंगे 0 को 0 से या 0 को 1 से गुना करेंगे। तो देखिएगा इसको गुना करके ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 0 0 0। देखिए ये क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स आ गया। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का यहाँ हमने प्रोडक्ट किसके बराबर प्रूव कर दिया है? जीरो के बराबर प्रूव कर दिया। ये बार बार किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो देखिएगा लिखेंगे 10 वी गेट, हमने यहाँ प्रूव किया कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, बट ए बी बराबर क्या हो गया? 0। लिख लीजिए हेंस प्रूव। तो आई होप आप सभी को ये पांचों थ्योरम समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर थंबनेल पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, आप कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है
जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। जय हिंद।